हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। बच्चा, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपका एक्सरसाइज 9B सॉल्व करेंगे। इससे पहले तीन वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाए थे, जिसमें पहले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने चैप्टर 9 का पूरा आपको बढ़िया से डिटेल दिया था कि किस तरीके से आप AP एंड GP क्वेश्चन सॉल्व करते हो, किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, और ये जो 4 एक्सरसाइजेज हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप कैसे सॉल्व करेंगे। फिर एक्सरसाइज 9A को 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया क्योंकि टोटल 26 क्वेश्चंस थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 9B, है ना। एस चांद की जो बुक है उससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, यहाँ पर ना जब सम निकालना होता है तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया हुआ था बच्चा कि जब सम निकालना होता है ना तो हमारा सम का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है SN n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। बस ये फार्मूला लगा करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसी फार्मूले से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन क्या बच्चा, फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट 15 टर्म्स का मतलब n आपको कितना दे दिया, 15 दे दिया। a की वैल्यू कितनी दी है बच्चा, तो a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2। d का वैल्यू क्या होता है, a2 - a1, यानी 5 - 2 कितना हो जाएगा बच्चा, 3। और जब ये टर्म 3 आपको पता चल गया तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। इस फॉर्मूले पर रख करके सॉल्व करिए। SN का मतलब कितना हो गया बच्चा, S15 = n/2 यानी कि 15/2। अच्छा, 2A यानी कि 2 × 2 प्लस n-1 यानी कि 15 - 1 इंटू कितना हो जाएगा, d का मतलब हो जाएगा 3। सॉल्व कर लेते हैं। S15 = 15/2 इंटू 2 × 2 = 4 प्लस 15 - 1 14, 14 3 कितना हो जाएगा सर, 42। ठीक, तो S15 = कितना हो जाएगा, 15/2 इंटू 46, काटा पीटी कर दोगे 23 टाइम्स चला जाएगा। तो S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लो। तो 23 का मल्टीप्लाई 15 से करो तो 15 3 = 45, कैरी 4 हो गया, 15 2 = 30, 30 प्लस 4 कितना हो गया, 35। तो 355 आपका क्या आ गया, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। फिर से देखो, 15 3 = 45, कैरी 4 हो गया, 15 2 = 30, एक मिनट, 15 3 = 45, कैरी 4 हो गया, 15 2 = 30, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 345 आपका आंसर आ गया। तो फर्स्ट वाला तो आंसर आपका आ गया। सेकेंड वाले पार्ट की बात करेंगे बच्चा। तो सेकंड वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है, AP में निकालना है -27, यानी A की वैल्यू कितनी है, -27, D का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -23 -27, यानी कि ये कितना आ गया बच्चा, 4 आ गया कि -23 + 27 कितना हो जाएगा, 4। और n का वैल्यू कितना गिवन है, तो फर्स्ट 50 टर्म्स यानी कि 50 गिवन है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, S50 = n/2 यानी कि 50/2 इंटू 2 × A यानी कि 2 × -27 प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि 2A + n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी है बच्चा, 50 - 1 इंटू डी की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो S50 की वैल्यू कितनी होगी, कैंसिल आउट कर लो, कितना हो गया 25, ये कितना हो जाएगा 27 2 होता है 54, तो -54 प्लस 49 इंटू 4 कर लेते हैं। तो S50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, बाहर है तो मल्टीप्लिकेशन ही हुआ ना, ये आपका हो गया -54 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 4 = 36, कैरी 3, 16 प्लस 3 कितना हो गया 96, यानी 196। तो S50 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 25 का मल्टीप्लिकेशन किससे कर दो, सॉल्व कर दो, 6 - 4 कितना 2 हो जाएगा, 19 - 5 कितना हो जाएगा सर, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉरी, बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। फिर से देखो, 6 - 4 2, 19 - 5 कितना आ गया, 14 आ गया। तो S50 जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 25 2 = 50, कैरी 5, 25 4 = 100 प्लस 5 कितना हो गया 105, कैरी 10 हो गया, 25 × 25 प्लस 10 कितना हो गया 3550 आपका सेकंड पार्ट का आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपने कर लिया सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं, थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो देखिए बच्चा, आप थर्ड वाला जो पार्ट है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या किया, फर्स्ट 17 टर्म्स, यानी कि यहाँ पर क्या लिख दोगे 17 टर्म्स। ठीक, यहाँ पर n का मतलब कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 17/2। कितना हो जाएगा, देखो इवन रहेगा ना तो तुरंत कटपिट कर दो, अगर ऑड दिया है ना तो कटपिट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 × A की वैल्यू क्या है बच्चा, तो A का वैल्यू है 1/5। ठीक, अच्छा, प्लस
n मतलब 17 माइनस 1 इंटू डी की बात कर लोगे, डी कितना आ जाएगा -3/10। यहाँ से हम निकाल लेते हैं डी कहाँ निकाले, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। डी का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा -3/10 माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 1/5। अब डी का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से एलसीएम 10 हो गया, जो कि -3 -2 और ये कितना हो जाएगा -5/10। कटपिट कर लोगे कितना आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -1/2, क्योंकि -3 -2 -5/10 और ये कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। चलो तो S17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 17/2 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 2/5 प्लस 17 -1 कितना हो जाएगा 16 इंटू -1/2 तो इसको क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ -8, 2/5 -8 डायरेक्ट लिख दिया जाए, कोई दिक्कत, क्योंकि 16 और 16 का मल्टीप्लाई -1/2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, कटपिट होकर -8 आ जाएगा। अब S17 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, तो 17/2 इंटू इसको बाहर लेकर के आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। अंदर सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 - 5 × 40 अपॉन कितना हो गया 5। ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो S17 का वैल्यू कितना आ गया 17/2 इंटू ये कितना हो जाएगा -38/5 हो गया। तो अब ब्रैकेट हटा करके डायरेक्ट बाहर लिख दो, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 से 38 चला जाएगा, कितनी बार में 19 टाइम्स चला गया। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा S17 = 17 इंटू -19 अपॉन कितना हो जाएगा सर 5। कर लीजिए भैया, 17 का मल्टीप्लाई 19 से करो तो 19 इंटू 17 9 7 जा 63 कैरी 6 आ गया, 7 1 जा 7 + 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 1 3 2 और ये कितना हो जाएगा 3 2 3 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया -3 2 3 डिवाइडेड बाई 5। कटपिट कर लो, कटपिट करोगे कितना आ जाएगा 5 6 जा 30 हो गया, माइनस में आंसर आएगा 5 6 जा 30 हो गया, यहाँ बचा 23 5 4 जा 20 और 20 के बाद यहाँ क्या बचेगा सर 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20। फिर डेसिमल लगा लो, डेसिमल लगाने के बाद में आपकी जो वैल्यू आ जाएगी फिर ये आपका हो जाएगा 5 6 जा 30, यानी कि S17 की जो वैल्यू आ जाएगी -64.6 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो -64.6 समथिंग आ जाएगा। या फिर आप क्या कर लोगे, अगर आप इसको करेंगे डेसिमल में सॉल्व या फिर अगर आप इसको होल नंबर में सॉल्व करना चाहते हो तो बहुत लंबा, यानी कि 64 होल कितना हो जाएगा बच्चा आपका समथिंग करके आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ और लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, 24th टर्म, तो यहाँ पे आपको n पता चल गया, n पता चल गया कितना हो गया सर 24 हो गया। a पता कितना चल गया 0.6 है, d का पता कैसे चलेगा, तो 1.7 में 0.6 को माइनस कर लेंगे तो 1.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। फॉर्मूले में रख देते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हो गया S24, ये हो जाएगा आपका S24 = n/2 यानी कि 24/2 इंटू 2 इंटू 0.6, या ये बताओ 0.6 को क्या मैं 6/10 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर 6/10। ठीक, प्लस n-1 का मतलब कितना हो जाएगा 24 - 1 इंटू डी का मतलब कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं आगे सॉल्व। तो ये हो गया S24 = इसको कटपिट करोगे तो 12 हो गया, इससे इसको कैंसिल आउट कर लोगे कितना चला गया 5 टाइम्स, और ये आपको कितना हो जाएगा 12 इंटू ये आपका हो गया 6/5 प्लस, या फिर 0.6 ही रखो ठीक पड़ेगा, ये सर लेंदी हो जाएगा ना, तो 0.6 रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको 0.6 कर लो। ठीक, तो ये आपका हो गया सर 0.6, यानी कि 2 इंटू ए का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.6 कर लो। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 12 आ गया, ये कितना हो जाएगा 6 2 12 यानी कि 1.2 प्लस 24 - 1 23 इंटू कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। S24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 इंटू 1.2 प्लस 1.1 का मल्टीप्लाई 23 से करो, 23 1 जा 23 कैरी हो गया 2, 23 1 जा 23 प्लस 2 कितना हो जाएगा 25, 25.3 हो गया। इसको सॉल्व कर लो। S24 = 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 + 2 5, 25 + 1 26 हो गया। तो S24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 5 जा
60 कैरी हो गया 6 आपका। 12 सिक्सा कितना हो जाएगा 72, 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78, कैरी 7 हो जाएगा। 24, 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 31, और ये कितना आ गया 318। तो आपका जो 24th टर्म हो जाएगा बच्चा इसका, वो क्या हो जाएगा 318.0 या 318 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं सही हमने किया है कि नहीं। तो 24/2 हो गया, 2 × 0.6 हो गया, 24 - 1 क्योंकि 24th टर्म निकालना था, इंटू 1.1 कर लिया क्योंकि 1.7 का जब माइनस करेंगे 0.6 से तो 1.1 ही आएगा। ठीक है, फिर 12 × 6 × 12 यानी 1.2 प्लस 24 - 1 23 इंटू 1.1 हो गया। 12 × 1.2 प्लस 23 × 1 = 23, कैरी 2 हो गया। 23 × 1 = 23 प्लस 2 25 हो गया। ठीक है, तो 25.3 आ गया। इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5 और 25 + 1 26.5। 12 का मल्टीप्लाई को 26.5 से, और यहाँ करके देख लेते हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। 26.5 का मल्टीप्लाई 12 से, थोड़ा सा भी गलती नहीं होना चाहिए ना। 5 × 2 = 10, 6 × 2 = 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा। 2 × 2 = 4 प्लस 1 5, 5 6 2 जगह 0 8 और 5 + 6 कितना हो गया 11, और ये कितना होगा 2 + 1 3 318। तो 318.0 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल यानी चारों पार्ट्स हो गए सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता। तो आइए बच्चों अब हम ना सॉल्व करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 पार्ट दिए हुए हैं जिसमें आपको सम फाइंड करना है, बट यहाँ पर क्या दिया है ना, आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी कि 34 32 30 इस तरीके से करके आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है। 7 9 होल 1/2 को हम 9.5 लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है। 12 इस तरीके से 67 तक पहुंचा हुआ है। आ रही बात समझ में। अब समझिए बच्चा इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। देखो अब जैसे यहाँ पर दिया तो आपको पहले क्या फाइंड करना है, आपको ना यहाँ पर an का वैल्यू दे दिया है। an का वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है। यहाँ पर आपको an का वैल्यू दे दिया है, an का वैल्यू क्या दिया है 67 दिया। और क्या गिवन है सर, यहाँ पर a गिवन है 34 और d की बात अगर मैं करूँ तो 32 - 34 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला रख देना जो पहले वाले एक्सरसाइज में आपने किया था, एंड दैट इज an = a + n - 1 × d। तो an की जगह पर क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना है, a की जगह पर पुट कर देना है 34 प्लस, क्योंकि आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये -2। अब क्या कर दोगे सॉल्व करो तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका होगा 34 को अगर मैं इधर लेते हूँ तो ये कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा, = ये कितना हो जाएगा -2n + 2 हो जाएगा। या एक काम कर सकते हो, इसको -2n + 2 ना करके हम क्या करते हैं ना, -2 को डायरेक्ट हम नीचे लेकर के आ जाते हैं। 34 इधर आ गया तो -2 और -34 क्योंकि इधर +34 था तो कितना हो जाएगा -32 हो जाएगा। ये 2 क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ करके डिवीजन हो जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट होकर आ गया 16 और यहाँ पर आ गया n-1। तो n-1 का वैल्यू 16 है तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 16 + 1 यानी कि 17। तो n टर्म आपको पता चल गया। टोटल कितने टर्म्स हैं, तो सर टोटल 17 टर्म्स हैं। अब हमें क्या करना है, तो भैया फॉर्मूला लगा दो सम वाला, कौन सा, Sn = डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ n/2 a + an। ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। वो फार्मूला भी लगाओगे तो भी आपको इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो अच्छा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S17 = n/2 यानी कि यहाँ पर आप लिख लो 17/2। a का मतलब कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है, an आपको 2 दिया हुआ है। तो S17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा 17/2, ये हो जाएगा 36, है ना। अब 2 से 36 को कैंसिल आउट कर दो, कितने बार में जाएगा 18 टाइम्स में चला जाएगा। तो S17 कितना आ जाएगा, तो सर 17 × 18 कर लेंगे और आपका आंसर तुरंत निकल करके आ जाएगा। तो कर लेते हैं 17 × 18 देख लेते हैं कितना आ जाएगा भैया। तो यहाँ पर 8 7 = 56, कैरी हो गया 5, 8 1 = 8 + 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 7 हो गया, 1 हो गया 6 + 3 7 + 3 10 हो गया, ये कितना हो गया 306 और आपका आंसर निकल कर कितना आ गया 306 आ गया। यानी कि 34 + 32 + 30 + 28 + 26 इस तरीके से करके आप जाओगे 2 तक 17 टर्म तक, तो इसका जो सम निकल करके आ जाएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा 306 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का सेकंड और लास्ट पार्ट जो है वो करके देख लेते हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, an का वैल्यू आपको पता है, a का वैल्यू भी आपको पता है 7 हो जाएगा, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9.5 में 7 को माइनस कर दोगे बच्चा तो 2.5 आ जाएगा। 9.5 - 7 करके आप दिखाइएगा, ठीक है। चलो
अब यहाँ से पहले क्या निकालोगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है, तो सर 67 है, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है सर 7 है, एन माइनस वन यानी एन आपको फाइंड करना है, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5 आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 को इधर लेते आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 60, क्योंकि प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपॉन 2.5 कर लो डायरेक्ट, और ये कितना हो जाएगा n माइनस वन हो जाएगा। अब 2.5 यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऊपर 600 कर दो, नीचे 25 कर दो, तो 625 करेंगे, 25 के टेबल में 600 कितनी बार में आएगा, तो 25 4 से कितना होता है 100 हो जाता है, तो ये कितनी बार में जाएगा 4 टाइम्स में आ गया इतना 8, और ये आपका 12 टाइम्स चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा, आप करके देखेंगे ना। तो 2.5 का डिवाइड 60 से करोगे, या फिर 600 को 25 से कर दो, तो 25 2 जा हो जाएगा 50, 100 बचा, और नहीं यार 1 मिनट, 25 का मल्टीप्लाई 12 से करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 2 जा 24 प्लस 6 कितना हो गया, तो ये आपको हो जाएगा 3300 हो गया ना, और हमें 600 लाना है, माफ़ करना, तो 600 के लिए क्या हो जाएगा, ये 12 नहीं हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 24 टाइम्स जाएगा ना, ये आपका 24 टाइम्स जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख दोगे n माइनस वन इज इक्वल्स टू 24, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 25। तो जब n की वैल्यू 25 आ गई तो तुरंत Sn क्या निकाल लेंगे, तुरंत फॉर्मूला लगा दो n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, तो Sn यानी कि S25 कर लेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई 25/2, और ये a का वैल्यू कितना है, तो सर 7 है, प्लस an कितना आया है, तो an आपका 67 गिवन है ना, an आपका 67 गिवन है, तो यहाँ पर हो गया S25 इज इक्वल्स टू 25/2 इंटू 67 प्लस 7 कर दोगे तो कितना हो गया 7 7 14, ये आपका हो गया 74। ठीक, कैंसिल आउट कर दो, इससे करो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो S25 की वैल्यू कितनी आ गई 25 इंटू 37 आ गया, तो S25 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 7 जा होता है 175, कैरी हो गया 17, 25 3 जा 75, 75 प्लस 17 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 82 92 925 S25 की आपकी वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट भी हो गए आपके सॉल्व, और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप nth टर्म निकाल लो, यानी कि nth टर्म जो आपको गिवन है टोटल कितने टर्म्स हैं वो आप निकाल लेंगे, उसको निकालेंगे तो सम निकालने के लिए सब पर क्या कर देंगे ऐड, एकदम अच्छे तरीके से करके सॉल्व कर लेंगे आप। अब आपके ना वर्ड प्रॉब्लम शुरू होंगे इस एक्सरसाइज के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। आइए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भैया आपसे, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज -2। कॉमन डिफरेंस का मतलब डी आपको दे दिया है, डी कितना दिया है सर -2 दे दिया है। फिर क्या कह रहा है आपसे, इफ इट्स फाइंड इट्स सम, यानी कि आपसे क्या पूछा है, आपको एसएन फाइंड करना है, इसका सम पूछ दिया। फिर आपसे क्या कह रहा है, इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 100, यानी कि आपको ए की वैल्यू कितना दे दिया सर, ए का वैल्यू 100 दे दिया, और क्या दिया हुआ है, एंड द लास्ट टर्म इज -10, यानी कि ए एन आपको भी दे दिया कितना -10 दे दिया। एसएन पूछा है आपसे, तो भैया एसएन के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको पहले एन फाइंड करना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो पहले क्या करोगे भैया, तो पहले आप फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा, तो आप लगाओगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा आपका -10 इज इक्वल्स टू ए का मतलब कितना हो जाएगा 100 प्लस एन माइनस वन का मतलब कितना हो जाएगा, एज इट इज रख दो। डी कितना दिया हुआ है सर, आपको -2 गिवन है। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। पहले इसको इस साइड लेते आओ, तो 100 और 110 जो हो जाएगा ये आपको कितना हो जाएगा -110, क्योंकि 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सर n-1 काटा पीटी कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 55 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि -55 इज इक्वल्स टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई -54। अच्छा, n का वैल्यू कितना आ गया -54 आ गया। अब Sn निकाल लेते हैं, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2, और ये क्या हो जाएगा सर a प्लस ए एन। देख लेते हैं निकाल करके। Sn देख लो, क्योंकि यही आपसे पूछा, n की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये होगा सर -54/2, और a का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा कैसे, ध्यान समझो, ये जो सीरीज बनेगा वो बनेगा 100 माइनस क्या करना है 2 कर देना है, तो 98 96 डॉट 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 इस तरीके से आपका ये सॉल्व होगा, है ना। और लास्ट में क्या दिया है, लास्ट में आपको दे दिया है -10। -10 का मतलब है कि आपका -54th टर्म हो जाएगा या +54th टर्म हो जाएगा, कुछ तो गलत हो रहा है।
an का वैल्यू -10 दिया है या फिर 10 दिया है? लास्ट टर्म इज -10। अच्छा ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, ध्यान देना भाई, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर -2 है ना सर, तो -2 जब इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर प्लस हो जाएगा, और ये जो टर्म हो जाएगा ना सर, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 55 + 1 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। -10 था, इधर आके -110 हो गया, -2 इधर आ गया तो कैंसिल आउट हो गया, 55 और 56 टर्म हो गया, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा? +56/2 हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, ए का मतलब कितना है? ए का मतलब है 100 प्लस an का मतलब कितना हो जाएगा? an का मतलब हो गया -10, ठीक। कट पिट कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, यानी Sn की वैल्यू कितनी आ गई? 28 × 100 - 10 कितना हो गया सर? 90 हो गया। तो Sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। 9 8 ज़ा 56, ठीक, और सॉरी 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72, कैरी 7 हो गया, 9 2 ज़ा 18, 18 + 7 कितना हो जाएगा? तो 18 + 7 हो गया आपका 25, तो 2520 इसका पूरा सम आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 3 कर देना था सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके आपको बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है और आपको क्या निकालना है। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 54, 51, 48, यानी कि आपको A की वैल्यू कितना दे दिया? 54 दे दिया। D का वैल्यू 51 - 54 कर दोगे तो -3 हो जाएगा। और क्या पूछा है आपसे? शुड बी टेकन सो दैट दियर सम इज 513, यानी कि Sn कितना आ गया? 513 हो गया। पूछा क्या है आपसे? n बताओ, यानी ऐसे कितने टर्म्स हम लें कि हमारा जो है सम कितना आ जाए? 513 आ जाए। फॉर्मूला तुरंत उठा करके पटक दो। Sn इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? n/2, ये कितना हो जाएगा? 2a + n-1 × d। अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम a + an क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपको an गिवन नहीं है, तो ये फाइंड करना ही पड़ेगा। तो Sn का मतलब कितना हो गया? 513 हो गया। n आपको फाइंड ही करना है, ये कितना हो जाएगा? 2 × 54 कर दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा सर? n-1 × d की वैल्यू कितनी है? -3 लिख दो यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा? तो इसको आप इस साइड लेकर के आ सकते हो, आ जाओ, ठीक। तो इसको इस साइड लेकर के आ जाए या फिर पहले अंदर सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? 513 इज इक्वल्स टू n/2, 54 2 ज़ा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 108 प्लस n-1, या इसको क्या कर दोगे? इसको डायरेक्ट लिख दीजिए -3n प्लस 3, -3n प्लस क्या कर दीजिए सर? 3 कर दीजिए। 2 को इधर लेकर के आ जाओ तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 1026 इज इक्वल्स टू, अब इस n को उठा करके अंदर कर दो, या फिर एक काम करो कि इसको सॉल्व कर लो। 108 + 3 कितना हो जाएगा? 111 - 3n हो जाएगा। n को अंदर लेकर के चले जाओ तो हो जाएगा 1026 इज इक्वल्स टू 111n माइनस ये कितना हो जाएगा? 3n²। बन गया ना इक्वेशन। अब ये भी उधर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा? 0 बच जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? इसको आप लिख सकते हो -3n², या इसको इस साइड लेकर के आ जाओ। जब इसको इस साइड लेकर के आ जाएंगे तो 3n क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाएगा 3n²। ये प्लस में इधर आकर के क्या हो जाएगा? -111 प्लस 1026, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। 3 कॉमन कर लीजिए सर। 3 कॉमन कर लोगे तो क्या बचा? n² माइनस 3 3 ज़ा 9, फिर 3 7 ज़ा 21n हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 0। 3 इधर आकर के 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? n² माइनस 37n प्लस क्या हो जाएगा? 342 इज इक्वल्स टू 0। अब कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 37 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 342 आ जाए। तो बच्चा ऐसा एक नंबर है, दैट इज n² माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इज इक्वल्स टू 0। देखो 18 और 19 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। इसके आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? n कॉमन कर लोगे बच्चा तो ये हो गया n माइनस 19, माइनस यहाँ पर 18 कॉमन कर लो, तो माइनस 18 कॉमन कर लोगे तो n माइनस क्या हो गया सर? 19 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू 0। तो n की दो वैल्यूज आ गई क्या? एक तो हो गया n माइनस 18, दूसरा क्या हो गया? n माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, या इसी को क्या लिख सकते हो? n इज इक्वल्स टू 18,
इसको क्या लिख सकते हो, n माइनस 19 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 19। तो कह सकते हो n इज इक्वल्स टू 18 और 19 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो स्क्रीनशॉट ले लो। या तो देखो बच्चा, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अभी भी कहूँगा कि आप कॉपी पेपर ले करके बैठा करिए, ताकि जब हमारे साथ में सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को भी मिलेंगी। तो चलिए इसको करते हैं रेस और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। यहाँ पर दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी 72, यानी कि S9 आपको कितना दिया है बच्चा, S9 आपको दे दिया है 72। फिर क्या कह रहा है आपसे, फिर आपसे कह रहा है कि एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। कॉमन डिफरेंस का मतलब D हो गया बच्चा, और ये क्या दिया है, +5 दिया हुआ है। फिर आपसे कह रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी A1, यानी कि A पूछा हुआ है आपसे, और 10th टर्म यानी कि A10 पूछा हुआ है आपसे। कर लेते हैं सॉल्व। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा S9 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करके सॉल्व कर लीजिए। बहुत धूमधाम से आंसर फेंक देगा। S9 की वैल्यू 72, 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी तो फाइंड करना आपको, ये फाइंड करना है। 9 दिया है n का वैल्यू, तो यहाँ पर लिख दोगे 9/2, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए आपको फाइंड ही करना है, प्लस ये कितना हो जाएगा 9-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है भैया 5 है। ये 2 को इस साइड भेज दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, 144 इज इक्वल्स टू 9, या फिर 144 डिवाइडेड बाई 9 कर लो इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिविजन में, ये डिविडेंड में उधर जाके क्या बन जाएगा आपका, सॉरी, ये आपका डिनोमिनेटर में उधर जाकर न्यूमरेटर बन जाएगा, ये न्यूमरेटर इधर जाकर के डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 2a प्लस 8 हो गया, 8 5 से कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा। 9 से इसको कट करो तो 9 1 ज़ा 9, फिर कितनी बार में जाएगा, 9 6 ज़ा 54, ये कितना हो गया 16 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40, इसको उस साइड भेज दो, कितना हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 40, तो 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 में से 40 जाएगा तो ये आपका आ गया बच्चा -24। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -24/2, कटपिट कर लो तो a की वैल्यू आ गई -12। ठीक है, फिर से देखो, ये आपका 10 - 6 4 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया -12, यानी फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया, फर्स्ट टर्म क्या है, -12 है। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको A10 फाइंड करना है। तो A10 फाइंड करने का तरीका आपको पता है, वो क्या होता है, A10 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, A प्लस 9D करके, पिछले वाले में हमने सॉल्व किया हुआ था एक्सरसाइज में। तो A10 इज इक्वल्स टू A का मतलब -12 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है सर, 5 गिवन है। तो A10 कितना आ जाएगा, तो -12 प्लस 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा कितना हो गया 45 हो गया। तो A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, इसमें से 45 में से 12 जाएगा तो ये आपका आ गया 33। तो A10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 33, यानी कि आपका जो 10th टर्म हो जाएगा वो कितना आ गया 33 आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म -12 और आपका जो 10th टर्म हो जाएगा बच्चा वो 33 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 भी उड़ा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है सर कि द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। फर्स्ट 6 टर्म जो है, यानी कि S6 कितना दिया हुआ है, S6 आपको 42 दिया है, S6 मतलब सम हो गया। ठीक है, चलो, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3, यानी कि A10 बाई A30 कितना दे दिया है आपको, तो ये आपको गिवन है बच्चा A10 और 30 1:3, यानी कि 1/3। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि आपको A1 पूछा है और 13th टर्म का मतलब A13 पूछा है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक, आ जाओ, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा सर, S6 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फॉर्मूला अब तक आपने रट लिया होगा, याद हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर बच्चा ना डी नहीं गिवन है आपको, यहाँ पर आपको डी नहीं गिवन है और आपको फर्स्ट टर्म भी नहीं गिवन है। डी जब नहीं गिवन है, फर्स्ट टर्म भी नहीं गिवन है, तो क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर कर लो 42 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा सर 6/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1, n का मतलब कितना हो जाएगा 6, तो 6-1 इंटू डी कर लो, ये कितना हो जाएगा, इससे कटपिट कर लो 3 हो जाएगा, इस साइड लेकर के आ जाओ तो 42/3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2a
प्लस 6d माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस 6d और माइनस डी हो जाएगा। इससे कट पिट कर लो तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी ये कितना हो जाएगा 14 = 2a + 5d। तो 2a + 5d ये क्या हो गया = 14, इक्वेशन 1 बन गया बच्चा। अब आपको क्या फाइंड करना है, a10 फाइंड कर लेना है। तो a10 और a30 पहले निकाल लेते हैं ना, तो a10 और a30 निकालोगे तो क्या हो जाएगा a + 9d अपॉन a + 29d, यही होता है ना फॉर्मूला भैया। और ये कितना दिया है आपको 1/3 गिवन है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3a + 9 × 3 = 27d, 9 × 3 = 27d = ये कितना हो जाएगा सर a + 29d हो जाएगा। इस साइड लेते आओ तो ये आपका हो जाएगा 3a - a प्लस और 27 को उस साइड भेज दो या फिर इधर ही लेते आओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 27d - 29d। इधर क्या बचा 0 बचा, तो सब आ गया। तो यहाँ आपका हो गया 2a और ये कितना हो जाएगा 29 क्योंकि बड़ा है तो ये हो गया -2d = 0। तो 2a - 2d = 0, इक्वेशन क्या बन गया सेकंड बन गया, है ना। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम कर देंगे सॉल्व। यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 2a + 5d = 14। ये क्या हो जाएगा 2a - 2d = 0। यहाँ क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, सब्ट्रैक्ट कर दोगे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या आपके पास में बचेगा 7d = 14 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। d का वैल्यू निकल करके 2 आ गया। जब d का वैल्यू आपको पता चल गया तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इस d का वैल्यू उठा करके किसी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इस d का वैल्यू उठा करके इक्वेशन आ जाओ फर्स्ट में पुट कर देता हूँ या सेकंड में पुट कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 2a - 2 × 2 = 0। तो ये कितना हो जाएगा 2a = 4 -4 जा करके 4, a की वैल्यू कितनी आ गई भैया 2, यानी d का वैल्यू भी 2 आ गया, a का वैल्यू भी 2 आ गया। बहुत ध्यान समझना, d का वैल्यू भी 2 आ गया और a का वैल्यू भी 2 आ गया, यानी यहाँ से आपने क्या निकाल लिया a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2। इसका मतलब जो आपका सीरीज़ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो 2 4 6 8 डॉट डॉट इस तरीके से चलते हुए 6th टर्म क्या आया 42 आ गया। ठीक है, हाँ सम मतलब सम सबका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो a का वैल्यू 2 आ गया, d का वैल्यू 2 आ गया। आपसे क्या पूछा था, a1 आपने निकाले, a13 पूछा है ना, तो a13 निकालने के लिए क्या कर दोगे, तो ये हो जाएगा a + 12d। तो a13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 12 × 2। तो a13 कितना हो जाएगा 2 + 24 हो जाएगा। a13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, यानी कि a13 की वैल्यू 26 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू भी 2 आ गई। इस तरीके से आपका वैल्यू निकल करके आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे ये दोनों। ठीक है, तो चलो बच्चा इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो अच्छा आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द 13th टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स इट्स 3rd टर्म। यानी 13th टर्म का मतलब क्या हो गया कि जो आपका A13 है वो 4th टाइम क्या है A3 के इक्वल है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है सर, इसके बाद कह रहा है कि 3rd टर्म इफ इट्स 5th टर्म इज 16। इसका जो 5th टर्म है, 5th टर्म की बात कर रहा ना, इफ इट्स 5th टर्म इज 16, यानी कि A5 जो है बच्चा आपका, अगर ये आपका 16 है तब क्या कह रहा है, इफ इट्स 5th टर्म इज 16, इफ इट्स 5th टर्म इज 16 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी S10 पूछा है आपसे। ठीक, तो आ जाओ इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, A13 को आप क्या लिख सकते हो, तो सर A + 12D लिख सकता हूँ मैं। इसको 4 × क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका A + 12D = 4A + 8D हो जाएगा। इसको इस साइड लेते आओ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 को इस साइड लेते आइए, A को उस साइड लेते जाओ तो हो जाएगा 4A - A और ये कितना हो जाएगा 12D - 8D हो जाएगा। ठीक है, इसको उस साइड ले गए, इसको इस साइड लेकर के आ गए। ये कितना हो गया बच्चा 3A = कितना हो गया 4D हो गया। 3A = 4D, या इसको लिख सकते हो 3A - 4D = 0। इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब सेकंड आपको क्या दिया, A5 = 16 दिया। A5 = 16 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना नाउ। A5 = 16 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A + 4D = 16। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो, यहाँ भी 4D यहाँ भी 4D है, तो आप क्या लिखोगे एडिंग
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 16 और ये कितना हो जाएगा 3a माइनस 4d इज इक्वल्स टू 0। ऐड कर दो भैया, तो 4d से 4d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको हो गया 4a इज इक्वल्स टू 16। a की वैल्यू कितनी आ गई, तो a का वैल्यू 4 आ गया। a का वैल्यू आपका निकल करके 4 आ गया। जब a का वैल्यू 4 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो तो a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 16, यहाँ से d का वैल्यू निकाल लेंगे तो a का वैल्यू 4 है, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 4d इज इक्वल्स टू 16, तो 4d इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 12 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 12/3 कर दोगे 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया सर, 4 आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे S10 पूछा है तो S10 का फॉर्मूला लगा दो यहाँ से, S10 इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे। तो S10 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा सर S10, ये कितना हो जाएगा सर 10/2, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू a का मतलब कितना है 4 प्लस n का मतलब कितना हो जाएगा 10-1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाल लिया आपने, 3 निकाल लिया है। तो S10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, कटपिट कर लोगे, ये कितना हो जाएगा सर 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 27। तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 5 इंटू 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35। S10 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, तो 175 आ गया। यानी कि फर्स्ट 10 टर्म का जो सम हो जाएगा वो कितना आ गया 175। अब सीरीज़ क्या रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका 4 है, डिफरेंस आपका 3 है, तो 4 7 10 13 16 डॉट डॉट इस तरीके से है, और सबका सम कितना है 10 टर्म का, तो 175 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया सॉल्व। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बच्चा देखो, वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आता हो ना तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें ना, ताकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ें पहुँच पाएँ। और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ भी हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर अपलोड होने जा रही हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखा करिए। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द 60th टर्म ऑफ द एपी 8 10 12। 8 10 12 का मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, d का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। 60th टर्म पूछा है, यानी कि a 60 आपसे पूछा है। फिर आपसे क्या कह रहा है, 60 टर्म्स, इट हैज़ अ टोटल ऑफ 60 टर्म्स, ठीक है, यानी कि टोटल 60 टर्म्स है और आपसे 60th टर्म पूछा हुआ है। कह रहा है हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म्स का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, आपको निकालना है S60 S59 S58 इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो लास्ट अगर 10 टर्म्स देखोगे तो आपको क्या फाइंड करना है, S60 माइनस S50 भी आपको फाइंड करना है। तो आप पहले A60 निकाल लेते हैं। तो A60 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा A प्लस 59 इंटू डी। तो A60 कितना हो जाएगा, यहाँ से A का मतलब हो गया 8 प्लस 59 इंटू डी का मतलब कितना हो जाएगा 2। तो A60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 9 2 ज़ा 18 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 118। तो A60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, ये आपका हो जाएगा 126। यानी 60th टर्म जो हो गया वो 126 हो जाएगा जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ठीक है, S60 और S50 है ना। तो S60 और S50 निकालने के लिए आप क्या कर लेंगे, तो देख लेते हैं। S60 यानी SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो ये आपका होता है n/2, फिर क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक, ये सम हो गया, इसको भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा n/2 सेम फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, n का मतलब कितना हो जाएगा 60/2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है सर 8 है, प्लस n-1, n का मतलब कितना हो जाएगा 60th टर्म है तो 60 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है सर, तो डी का वैल्यू है 2 माइनस n/2 यानी कि 50/2, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू a का मतलब कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 50 - 1 इंटू डी का मतलब कितना हो जाएगा, तो डी का मतलब 2 हो जाएगा। देख लेते हैं, कटपिट करोगे कितना हो जाएगा 30, इसको कट करोगे 25 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बच्चा 30 इंटू 8 2 ज़ा 16 प्लस 59 इंटू 2। तो 59 इंटू 2, चलो अच्छा आओ कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 59 इंटू 2 कर लेंगे, माइनस ये कितना हो गया 25
2 8 जा कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा प्लस 49 इंटू 2 कर लो, 49 इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब आइए इसके आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा सर 30 इंटू 16 प्लस 59 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 9 जा 18 हो गया, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 यानी 118 हो गया, माइनस यहाँ पर 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 49 इंटू 2 यानी कि ये आपका 98 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं भैया, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा 118 प्लस 16 कर दोगे तो 134 हो जाएगा, 8 प्लस 6 4 हो गया, 14 हो गया, 1 1 2 3 हो गया, और ये 134 माइनस 25 इंटू कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 प्लस 98, तो चलो 98 कर लेते हैं इसमें ऐड, तो 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 114, ठीक। सॉल्व कर लो, ये हो गया 0, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4020 माइनस 25 4 जा 100 कैरी हो गया 10, 25 1 जा 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35 कैरी हो गया 3, 25 1 जा 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे भैया, कितना आ गया, तो ये आ गया 0, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस 5 आपका हो जाएगा यहाँ से 7, यहाँ से 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, 1170 आपका आंसर आ गया, यानी कि सम जो निकल करके आया वो कितना आ गया 1170। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को ना आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और बहुत शानदार तरीके से इसको आपने सॉल्व किया। क्या करना था, A60 पहले आपसे पूछा था तो आपने A60 निकाल लिया, A60 निकालने के बाद सम पूछा था तो सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, और बोला टोटल 60 टर्म्स ही हैं, तो 59 58 57 56 55 54 ऐसे करके आपको कहाँ तक जाना था 50 तक जाना था, तो 60 माइनस आपने 50 कर दिया, आंसर बहुत धूमधाम से आ गया। तो चलिए आइए इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लेंदी नहीं बनाना है ना, तो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करके बता देते हैं। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो सेम इसी तरीके से क्या करा, इन एन एपी इफ द 12th टर्म इज -13, 12th टर्म इज -13 यानी कि क्या हो जाएगा सर A12 इज इक्वल्स टू -13, पहले जो गिवन होगा ना वो लिखना, फिर आपसे क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24 यानी S4 आपको 24 दे दिया है। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि आपसे S10 की वैल्यू पूछ लिया है। दो इक्वेशन बनेगा क्योंकि आपको A नहीं पता है, D नहीं पता है। A12 को आप क्या लिख सकते हो, तो A12 को हम लिख सकता हूँ सर A + 11D इज इक्वल्स टू -13, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 मान लो। S4 इज इक्वल्स टू 24, तो S4 इज इक्वल्स टू 24 का मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा देना है, क्या हो जाएगा n/2 यानी कि 4/2 24 यानी S4 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इंटू A, तो 2A प्लस n-1 इंटू डी, n-1 का मतलब 4 - 1 इंटू डी, है ना, ये कितना हो जाएगा 24 इधर आ जाएगा, या फिर कैंसिल आउट कर लो तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 2A + 3D, तो 2A + 3D इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कटपिट करने के लिए क्या कर दो, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिख लेना नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या बन जाएगा 2A + 22D इज इक्वल्स टू 13 2 जा 26 हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2A + 3D इज इक्वल्स टू 12 माइनस माइनस माइनस, इस तरीके से कर लोगे, 2A से 2A आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा 22D - 3D, तो ये आपका हो गया सर 19D इज इक्वल्स टू, इसको माइनस कर लो तो -26 - 12 कितना हो जाएगा -38 हो जाएगा, 19 2 जा 38, तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा -2 आ गया। जब D का वैल्यू -2 आ गया तो A का वैल्यू निकल जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 में D का वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं, तो A + 11D इज इक्वल्स टू -13, D का वैल्यू -2 है तो A + 11 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -13, तो ये कितना हो जाएगा A - 22 इज इक्वल्स टू -13, A इज इक्वल्स टू 22 - 13 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ गई सर 9, A का वैल्यू 9 आ गया, D का वैल्यू -2 आ गया, S10 निकल जाएगा, जी हाँ सर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा n/2, 2 इंटू A का मतलब 9 प्लस n-1 यानी कि 10 - 1 क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 10 - 1
10 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या पुट कर लेना है, -2 पुट कर लेना है। सॉल्व कर लो, 10 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो S10 इज इक्वल्स टू हो गया 5, ये कितना हो जाएगा 9 2 18 प्लस 9 इंटू -2, तो माइनस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस 18 माइनस 18। अब देखो बच्चा, जब मल्टीप्लिकेशन में ना 0 आ जाए तो कोई भी टर्म जो हो जाएगा वो तुरंत 0 हो जाएगा, तो S10 की वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या था सर, फर्स्ट टर्म आपका 9 था, डिफरेंस -2 था, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 7 5 3 और ये कितना हो जाएगा 1 और डिफरेंस 2 का है ना, 9 7 5 प्लस -2 3 हो गया, 1 हो गया, फिर इस तरीके से आपका क्या आएगा -1 -2 इस तरीके से। तो सम जो हो जाएगा फर्स्ट 10 टर्म्स का है ना, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1, फिर हो जाएगा -3, फिर जो आपका सम हो जाएगा ना बच्चा, वो हो जाएगा आपका 10, यानी कि सबका, यानी कि इन सब का सम करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपका 9th क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा कि आपको ये एक्सरसाइज का ये वीडियो लेक्चर जो क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक था समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम लोग वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं वो आप देखिए जरूर, क्योंकि वो अपलोडेड हो रहे हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक खूब खुश मत रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।